क्या मुस्लिमों की संख्या बढ़ती जा रही थी, हिंदुओं की संख्या घटती जा रही थी। हिंदू लोग मुसलमान बन जा रहे थे, मस्जिद की आबादी बढ़ी थी, मंदिर की आबादी कम हो रही थी। लेकिन बीजेपी के आने के बाद हमारा हिंदू जागा, हिंदुत्व जागा है। लोग जागे हैं, सोचे हैं कि हम हिंदू हैं। हमारा हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए है, न कि मुसलमानों के लिए। इनको शरणार्थी दिया गया है। मोदी पे आने पे हमारा हिंदू उठ रहा है, मुसलमान दब रहे हैं। ये हमें अच्छा लगा। कि राम मंदिर 592 साल का झगड़ा था, किसी में दम नहीं थी कि बोल दे। कम से कम ये शख्स ऐसा है कि बोलने की बातें छोड़िए, करके दिखाया। और ख़ास कर मैं बता दूं आपको पर्सनली कि मुसलमान जितने होते हैं उनके आबादी की कोई लिमिट नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत। हम चुनावी यात्रा को लेकर शीतला चौकिया धाम जौनपुर में पहुंच चुके हैं और यहां पर लोगों का रिएक्शन जानेंगे। आखिर चुनावी माहौल क्या है, यहां पर लोग वोट किसको देना चाहते हैं और किन मुद्दों को लेकर देना चाहते हैं। तो चलिए हम आगे की शुरुआत करते हैं। क्या आंटी जी? मोदी जी सबको रिश्वत दे चुके हैं ना। आप बताइए, आप किसको वोट करेंगी? सिर्फ हमारा वोट वहीं जाएगा, मोदी जी को। अच्छा, यहाँ पे लगभग मोदी जी। क्योंकि भैया वो इतना अच्छा काम किए हुए हैं कि हम लोग उन्हीं के ऊपर ही जाएंगे। अच्छा, योगी सरकार का कार्यकाल अच्छा रहा है आपके हिसाब से? जी कहा हुआ बोला। हाँ बताइए अंकल जी। कहा भैया, आप किसकी सरकार बना रहे हैं इस बार? बीजेपी की। क्या देखते हैं आप बीजेपी में? क्यों आप बीजेपी की सरकार बनाना चाहते हैं? गेहूं चाउर पावत हाँ भैया, कोरोना काल में योगी जी ने बहुत मदद किया जनता का। अच्छा, कोरोना काल में योगी जी ने बहुत अच्छे से काम किया। जी 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 भैया जो 4 रोटी खाता था 12 रोटी खाया था, दोनों टाइम गल्ला फ्री अनाज मिला, खाने के लिए कोई परेशान नहीं हुआ। ये तो आरोप लगा रहे हैं भाई, नहीं हुआ। अरे ये तो सपा का आदमी है ना, विपक्षी दल का आदमी है भैया, क्योंकि ये मतलब दूसरे गांव से आते हैं और पेट भर खाने के लिए सब पा रहे हैं ही, इनको बोली जा रहा है। इसके पहले गल्ला बंद था। हाँ। अभी गल्ला पा गई, गेहूं चाउर पर बिक गए हैं एकदम। इस देश को मारने पे उतारू हो गए हैं। ये तो आपको कह रहे हैं, आप गेहूं चौकिया चावल पे धाम में बिक गए रह अंकल के जी। जो आदमी बीजेपी को वोट न दे वो समझ लीजिए चौकिया द्रोही है। अंकल जी कह रहे हैं आप गेहूं चावल पे बिक गए हैं। कितना नहीं बड़ा बिक संगीन क्या गए, आरोप। वो तो सारे जनता को दिया, कोई मांगने थोड़ी गया था। वो तो ये तो कह रहे हैं जनता सबको मिल रहा है। ये तो सबको आज से गल्ला मिल रहा है, तो पुराना मिल रहा है। लाल कार्ड जिसका था जिसको मिल रहा था, महीने में भैया 2 बार थोड़ी मिलता था, महीने में 2 बार मिला है गल्ला। बंदी रहा तब मिले। बंदी है, वही तो मैं कह रहा हूँ कि लॉकडाउन के दौरान योगी जी ने बहुत जनता का मदद किया है। चाहे भैया कितनों लोग के घर में कितना भी विपत या कुछ भी आ जाता, मगर कोई आदमी झांकने वाला नहीं है। चाहे किसी का छोटा छोटा बच्चा छोड़ के आदमी इस पार कोरोना हुआ में, मगर कोई भी कोई का सहयोग करने के लिए नहीं आया है। क्यों आए नाम? कोई भी नहीं आया कि इनके कैसा इनका स्थिति है, कैसा इनका परिवार लेके रही फिर रही। हाँ यही बात है। फिर रही कहीं माता जी। देखिए भैया, आदमी अगर जब जीत गया है तो गरीब लोग को सहयोग करने के लिए, हाँ सबकी सहयोग से तो आप जीतते हैं। सही। तो जब आप उनका सहयोग करेंगे तो आपको जानेंगे क्या? आप बताइए किसको वोट करना चाहते हैं? बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। बीजेपी यहाँ सब है। कारण भी बता दें आपको, हम हिंदू हैं, ये हिंदुस्तान है। यहाँ पर इसके पहले क्या राज चलता था? क्या राज चलता था? मुस्लिमों की संख्या बढ़ती जा रही थी, हिंदुओं की संख्या घटती जा रही थी। हिंदू लोग मुसलमान बन जा रहे थे, मस्जिद की आबादी बढ़ी थी, मंदिर की आबादी कम हो रही थी। लेकिन बीजेपी के आने के बाद हमारा हिंदू जागा, हिंदुत्व जागा है। लोग जागे हैं, सोचे हैं कि हम हिंदू हैं। आप चले जाइए पाकिस्तान में, वहाँ कितने मुस्लिम हिंदू हैं? वहाँ पर उनकी संख्या 60% थी, आज कितनी है? 3% है। और यहाँ पर मुसलमान 3% थे, आज 60% पहुँचने वाले हैं। हमारा हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए है, न कि मुसलमानों के लिए। इनको शरणार्थी दिया गया है। आप कहना चाहते हैं कि हिंदुत्ववादी होने के कारण आप योगी जी को वोट करेंगे? सबसे बड़ी बात है हमारा खाना पीना। तो हम आज से नहीं, जब गरीबी थी तब से लेकर अमीरी तक लोग जो खाते हैं दाल चावल रोटी सब्जी वो मिल रहा है। जैसे कमा रहे हैं, मेहनत करेंगे, कमाएंगे, खाएंगे। लेकिन हिंदू दब रहा था और मुसलमान उठ रहे थे। मोदी पे आने पे हमारा हिंदू उठ रहा है, मुसलमान दब रहे हैं। ये हमें अच्छा लगा। उठाने के लिए हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं भाजपा का। मतलब हिंदुत्व को जगाने के लिए आप योगी जी को वोट कर रहे हैं? जी। सबसे बड़ी राम मंदिर है कितना साल से कि रुका हुआ है? राम मंदिर 592 साल का झगड़ा था, किसी में दम नहीं थी कि बोल दे। कम से कम ये शख्स ऐसा है कि
कि बोलने की बातें छोड़िए करके दिखाया। की बात कर रहे हैं ना, मुलायम सिंह क्या किए थे इसी राम मंदिर के लिए? राम हमारे आराध्य देव हैं, क्या किए थे? झगड़ा लगाए थे। नहीं, झगड़ा नहीं, गोली चलवाए थे। कितने हिंदू मर गए, कभी उनका सोचे? उसी में कल्याण सिंह थे भाजपा से, उन्होंने अपनी गद्दी त्याग दी कि हमें नहीं राम मंदिर बनवाना है। और क्या करेंगे, और क्या चाहिए हमें? हिंदू है, हमें सबसे हिंदू बड़ी चाहिए। चीज जो है ना, हमारा जो हिंदुओं का गौरव है वो केवल योगी जी के हाथ में है। वही हिंदुओं के ओनली 1% नेता है जो हिंदूवादी बात बोलते हैं, बाकी सब लिपिर चिपिर करते थे। कोई हिंदू कोई मुसलमान, ये आदमी ओनली 1% ऐसा नेता हिंदू जो कहता है कि हम हिंदू हैं। आप हिंदुज़म के कारण वोट कर रहे हैं योगी जी को? नहीं, काम भी किया। अभी हमने आपको फर्स्ट वही बताया है, फर्स्ट वो है। सेकंड उसको उसको नहीं, वो तो उनकी लिपि उससे नहीं। सेकंड क्या है, हमें जो चाहिए, जैसे हम गुंडा राज, आज से पहले 5 साल पहले क्या था? कोई भी आकर, मतलब जिसकी दबंगी, जिसका सपा में थोड़ा सा सपोर्ट था, वो आके गाली दे के चला जा रहा है। आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आज गाली दे के जाए, पुलिस प्रशासन भी टाइट हो चुकी है पहले से, जो हमें चाहिए वो मिल रहा है। और खाना पीना तेल पानी ये तो जीवन भर चलता है, आबादी बढ़ती रहे। समस्या है वो कौन खत्म करेगा? पानी देंगे, फ्री में खाना देंगे, कहाँ से देंगे भैया? देखिए भैया, चुनने वाली यही बात है कि अगर किसी का कोई सहयोग करता है उसी को आदमी भगवान मानते हैं। जब हमको कुइयाँ खोदना, पानी पीना है, हमारे पास चूल्हे में नहीं जल रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो हम किसको जानेंगे कोई हमारा जो है कि सहयोग कर रहा है? देखिए, जब वोट लेना रहता है तो बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं कि गरीबों लोगों को हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। जब वोट पा जाते हैं तो यहाँ कोई झांकने नहीं आता कि कोई मर गया कि कोई जी रहा है। पहली बात तो भैया, छोटे छोटे लड़कन भी जेकर मर जाते हैं ओकरे घरे तो झाँके ना आवत हैं कि अच्छा इनका जवान आदमी कोई गार्जियन था वो मर गया तो उसके घर में कैसे उसका काम किरनी होगा या कैसे उसके बच्चे रहेंगे, कुछ तो आदमी देखना चाहना चाहिए भाई। इसलिए सरकार बनाई जाती है, जनप्रतिनिधि क्यों चुनने जाते हैं कि भाई हमारी समस्याओं को ध्यान दें। जब कोई का कोई सहयोग नहीं है, अगर जैसे हम ही हैं या आप ही हैं, आपको जैसे कि हम जानते हैं कि वो हमारे घर में ये दुर्घटना हो गया, वो लोगों आएंगे तो हमारा कुछ सहयोग करेंगे। जब वो कभी आपको देखना ही नहीं आए तो तब आप क्या जानेंगे कि हमारा कौन सहयोग कर रहा है कौन नहीं कर रहा है? पहली बात भैया, हमारे घर में तो 4 मृत्यु हो गया है सिर्फ 4 दिन के अंदर में लगातार। हाँ, लगातार, जो कि हमारे बड़े पिताजी का लड़के थे, जवान छोटे बच्चे हैं, उनका स्थिति इतना खराब है, पूछे जिन कोरोना महामारी में मर गए, वो लोग को डॉक्टरी फिर लेके गए, वहाँ पर भी नहीं भर्ती हो पाए, कुछ भी नहीं हुआ। मगर आज तक कोई झांकने नहीं आया कि उसके घर में चूल्हा जल रहा है कि नहीं जल रहा है। कौन सा गाँव है आपका? हमारा देवचंदपुर गाँव है, चौकिया में। आपका क्या नाम है? हमारा नाम मंजू है। हमारे पिताजी तो खुद ही भाई लोग के अथुआ में 15 दिन ना भैल इस्पार हो गए। अब वोट लेना है तो दुनिया भर के आदमी लोग, हम लोग तरफ तो भैया एक हैंड पाइप भी नहीं है, ना रास्ता है, ना जल निगम वाला। हर जगह तो आदमी लगवा दे रहा, देख दे रहा है। हम लोग तरफ तो बरसात होता है तो आने जाने का रास्ता नहीं रहता है, ना तो रास्ता ही है ना तो पानी ही है। हाँ, कुछ का व्यवस्था नहीं है। एक हैंड पाइप गाँव में गड़ा है, उसमें पारी पारा सब भरते यूज करते ना। बीजेपी पक्का क्या देखते हो भाई? बीजेपी जिंदाबाद है, रहेगा, जिंदाबाद है, रहेगा। हमारी आबादी आज से 1947 में कितनी थी? 36 करोड़ थी, 37 करोड़। आज कितनी है? 137 करोड़। तो हमारे पास जगह तो उतने है, विकास इंडिया का बढ़ तो नहीं गया कि समुद्र में लोग घर बना रहे हैं। तो हमारे पास जितना संसाधन है उसी हिसाब से चलेंगे ना। संसाधन की कमी हो रही है, खेत कट के जो है घर बन रहे हैं, तो क्या होगा? अनाज कहाँ से होगा? महंगा होगा। आबादी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। सीधी सी बात है, आबादी कम कीजिए, महंगाई कम हो जाएगी। समस्या कोई खत्म नहीं करेगा, समस्याएं रहेंगी, लेकिन जो काम योगी जी ने किया अभी तक किसी ने किया नहीं था। किसी में सोचने की क्षमता नहीं थी, करने की तो दूर की बात छोड़िए। भाई, हमने आपको बताया ना कि जीवन भर जब तक जीवन है तब तक समस्या रहेगी, समस्या से कोई लेना देना नहीं है। जो उन्होंने किया वो आज तक कोई करने वाला। तेल महंगा हो रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, डीजल महंगा हो रहा है। क्यों महंगा हो रहा है? इसका कारण है पता? इसका कारण पता है किसी को? बस हम सस्ता करेंगे, हम आए तो क्यों महंगा हो रहा है? आबादी बढ़ रही है। अगर आबादी कम हो, हर चीज़ ना सस्ता हो तो कहिएगा आप। आज फिर आबादी अगर 37 करोड़ पे चली जाए तो क्या होगा? सस्ता फिर होगा सब कुछ। हम आबादी कम कैसे करेंगे? बस वही चीज़ है, आबादी इसलिए कम होगी कि हम जैसे हम एक परिवार के लोग हैं, हम 1-2 बच्चा, यहाँ तो 10 बच्चे 12 बच्चे, तो आबादी घटेगी कहाँ से? सोच अपनी बदलिए आप। और ख़ास कर मैं बता दूं आपको पर्सनली कि मुसलमान जितने होते हैं उनके यहाँ आबादी की कोई लिमिट नहीं होती।
उनको तो बच्चा पैदा करना है। सरकार परिवार नियोजन के तो वो लागू कहाँ, वो तो कहते हैं हम कुरान कुरान से मायने रखते हैं, हम सरकार से नहीं मायने रखते। अब वही सरकार आई है कि उनको सरकार संविधान का मायने दिखाएगी, न कि कुरान का मायने। कुरान आप अपने लिए कर सकते हैं, संविधान के आगे नहीं है कुरान। हम संविधान में जो लागू होगा, अगर 2 बच्चों का होगा तो 2 बच्चे के बाद नियम आने वाला है, उसके बाद 2 बच्चे मानना पड़ेगा आपको, नहीं तो आपके जितने आगे सब्सिडी है सब कुछ है वो ख़त्म कर देंगे, तब आप मानेंगे कि हम 2 बच्चे पैदा करेंगे भैया, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, हमारा ये चल जाएगा, वो चल जाएगा, तमाम तरह की सब्सिडी ख़त्म हो जाएगी। वही चीज़ मेन है। और हिंदू में अब धीरे धीरे जागरूकता हो रही है। हिंदू परिवार का सर्वे आप उठा के देखेंगे, जो नए युग के बच्चे हैं जिनकी अभी शादी हुई है 2 साल 3 साल पहले हुई, 1 बच्चे 2 बच्चे, उससे ज़्यादा नहीं कोई पैदा कर रहा है। पहले के लोग उठा लीजिए, हिंदू में ही उनको सब पता नहीं था, अशिक्षित थे, शिक्षा बढ़ा हुआ है। आप शिक्षा का परसेंटेज उठा दीजिए, इंडिया में काफ़ी, यूपी में भी बढ़ गया, जो बिहार यूपी बहुत कमज़ोर था, अब काफ़ी आगे बढ़ा है। तो कोई चीज़ धीरे धीरे होगा। कैसे बढ़ा? यहाँ बीजेपी की सरकार थी तब बढ़ा, और भी सरकारें आई हैं, काम सबने किया है, किसी का काम हम नकारेंगे नहीं कि सपा ने आया, सपा नहीं की, बसपा आया, बसपा नहीं किया, सब ने काम किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा किया तो बीजेपी ने किया। अब उसको भी समय दीजिए, किसी की सरकार 10 साल थी, किसी की 15 साल थी, किसी की 20 साल थी, यहाँ तो 5 साल हुआ है, अभी से उतावलापन है, पार्टी डूबती चली जा रही है, परिवारवाद ख़त्म नहीं हो रहा है। किसी के बाप मंत्री थे, उनके बेटे मंत्री हैं, भतीजे मंत्री हैं, यही सब मंत्री बन रहे हैं। बीजेपी में कौन है? आप उठा के नरेंद्र मोदी को देख लीजिए, उनका कोई परिवार का है लाभ ले रहा है? आप योगी को उठा दीजिए, उनका कोई लाभ ले रहा है? आदमी कमाता किसके लिए? हम बिजनेस किए किसके लिए? अपने बच्चों के लिए ना। हमारे बच्चे नहीं होंगे तो हम बिजनेस करेंगे दूसरों के लिए ना। कमाए भैया, चलो इनका फ़ायदा करो, उनका फ़ायदा करो। अगर हमारे बच्चे हैं 4 ठो हैं तो हम उनके लिए सोचेंगे पहले घर बनाओ, दुकान खरीदो, ये करो वो करो। तो वो किस लिए कर रहे हैं? उनके पास बच्चे हैं नहीं, परिवार सपोर्ट नहीं करते उनको। भैया हम कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, अपने जितने लोग हैं उनके लिए कर रहे हैं। देखिए परिवारवाद क्या होता है, जैसे हम कह रहे हैं, आप पिता हैं, आपके बच्चे हैं, मैं बच्चों को देखूंगा, ये नहीं कि आपके दीदी के लड़के हैं, बुआ के लड़के हैं, भांजे हैं, ये हैं वो हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि अगर मंत्री, मुख्यमंत्री एक परिवार का बना हुआ है तो उसके दूर के रिश्तेदार तक मंत्री अपने आप को समझते हैं। ऐसा बीजेपी में हुआ है किसी में? दिखाइए, आप बताइए हमें, कोई है? नहीं है। आप नरेंद्र मोदी को उठा के देखिए, उनकी सरकार बनी, वो बने, 15 साल गुजरात में किए, 5 साल यहाँ किए, फिर 2 साल से ये कर रहे हैं। उनके परिवार का कौन सा लाभार्थी है? कोई लाभार्थी है कि हम लाभ ले रहे हैं, मंत्री हम हैं? भाई, सगे भाई तक अभी वही काम कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई विकास नहीं हुआ उस तरीके से जिस तरीके से और पार्टियों में हुआ है परिवारवाद में। तो हमें क्या चाहिए? जो नेता अच्छा काम करे, अपने लिए न दूसरे के लिए करे, वो नेता चाहिए हमें। वो नहीं चाहिए कि हम अपना कमाएं, अपना तिजोरी भरे, अपने घर का तिजोरी भरे, अपने रिश्तेदारों को भरे। इसमें क्या है? कोई बिरादर, हम किसी एक जाति को नहीं कर रहे हैं, हम किसी जाति को कर रहे हैं। मान लीजिए ब्राह्मण है, ब्राह्मण नेता बना, उसके बाद तमाम लोग उसके जितने ब्राह्मण रहेंगे, उनके दोस्त यार न सगे संबंधी जितने लोग हैं, सब उसी में आ जाते हैं। भैया हमारे जो चचा तो ब्राह्मण हैं, वो मंत्री बने, हम भी मंत्री का रुतबा रखेंगे। किसी भी कास्ट में लीजिए, होता है ना, वो ख़त्म करना है। लोगों की सोच ख़त्म करनी उस तरह की, और ये सोच इसी में ख़त्म होगी, इसके अलावा किसी में नहीं होगी। हम तो समाजवादी पार्टी के ही लिए करेंगे। किन मुद्दों को लेकर आप इस बार वोट करेंगे? उसके राज्य में तो हर सुविधाएं मिली। अच्छा, जैसे कोई काम बताइए। काम में बहुत, जैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए था, और मुद्दे, तमाम मुद्दे हैं इस पर। क्या नाम भैया आपका? ऋतिक जी, ये बताइए, यूपी का जो 2022 का विधानसभा चुनाव है, उसकी तैयारियां चल रही, लगभग सभी सत्ताधारी जो दल हैं वो तैयारियां कर रहे हैं, तो आपका क्या रुझान है? आप किसको वोट देना चाहेंगे? वो तो समय बताएगा। क्या नाम भैया आपका? विशाल जी, ये बताइए, तो आप किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट देंगे, किसको वोट देंगे? हम अखिलेश जी को वोट देंगे। क्या आखिर अखिलेश जी में आपको दिखता क्या है? बहुत कुछ दिखता है। क्या? जैसे बताइए। उनका काम अच्छा रहा। उनका काम बोलता है? उनका काम बोलता है। योगी जी का? योगी जी का नहीं बोलता है। आप इस बार किसको वोट देने जा रहे हैं? योगी जी को। क्या नाम भैया आपका? सूरज गिरी। सुरेश गिरी, आप बताइए। सूरज गिरी जी। सूरज गिरी, ये बताइए, आप इस बार किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं? हमारा वोट भी नहीं बना, सरकार कहाँ से बना? फिर भी आपके घर में चर्चाएं होती होंगी किस तरह के, किसको वोट देना है, किसको नहीं? तो घर पे सब बीजेपी को ही वोट दिया। बीजेपी को ही जी। आप युवा हैं, आप किसकी सरकार बना रहे हैं इस बार? हम अखिलेश यादव सरकार बनाएंगे। आप अखिलेश यादव में क्या देख रहे हैं? इस उसमें युवा है और युवा के लिए सोच अच्छी उनकी, इसलिए हम उनके तरफ रहेंगे। इनके सरकार में बहुत ज़्यादा
भ्रष्टाचारी सब कुछ ये सब हो रहा है। और हम कुछ लोगों से जानना चाहें। क्या भैया, क्या नाम है आपका? अनुज सोनकर। अनुज, ये बताइए इस बार किन मुद्दों को लेकर आप किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं? भाजपा के योगी जी। योगी जी, क्या देखते हैं आप योगी जी में ऐसा? बहुत चीज़ देखते हैं। राम मंदिर बनाएं और धारा हटाएं और यही और क्या चाहिए? और कुछ युवा कहते हैं कि हमको रोजगार नहीं मिला, तो इन मुद्दों को लेकर क्या कहेंगे आप? काहे नहीं मिला? बहुत मिला भैया सबको। आपको रोजगार मिला? क्या करते हैं आप? मेरा धंधा है माला फूल का। अच्छा। बंदा 5 साल से दौड़ रहा है और अभी तक आर्मी की भर्ती नहीं है, और बाबा जी बोलते हैं इस बार नवंबर में देंगे। हो सकता है कि इस बार नवंबर न हो के 2023-24 में दे दे वो। अच्छा। और 15 क्या नाम है भैया? इस साल भाजपा की सरकार आएगी, उसको कोई आने से रोक नहीं सकता। किन किन मुद्दों को लेकर सरकार आपकी आएगी? अरे 500 सालों से अटका हुआ राम मंदिर का इतना बड़ा फैसला, धारा 370, AK-45 और AK-35, और जो कि तमाम माफियाओं के ज़मीन 45,000 हेक्टेयर की ज़मीन योगी सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। और क्या चाहिए? भ्रष्टाचार तो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुई है। क्या आंटी जी बताइए, इस बार किसको वोट करेंगी आप? देखा था हमारे घर में पैसा बदे ना बन पावा बनवाई दे, वही का पूरा चौकियाँ छोड़ दीवाई। वो पूरा चौकिया का वोट करवाए? क्या करें माता जी, कहिए एक बार फिर से। कहाँ तो है क्या, एक बार फिर से बताइए। जे हमार घर बनवाई दे तो कर हम पूरा चौकियाँ छोड़ दीवाई हम। हमारा लड़कवा। क्या बताइए भैया, आपकी क्या समस्या? समस्या यही है भैया कि मतलब यहाँ कोई पानी टंकी माता जी का है, वहाँ पानी बनाने के लिए कोई आया नहीं, ना भाजपा का नेता, ना सपा का नेता, ना कांग्रेस, कोई दिखाया नहीं। जब वोट आएगा तो वोट लेने के लिए हाथ जोड़ से आपसे कहेंगे भैया वोट हमें था, तो कैसे किसी को वोट दिया जाए? क्या भाई, क्या नाम है? समीर। समीर ने बताइए इस बार किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे और किसको करेंगे? योगी को। योगी को। तो देखिए भैया, ये भाई भी है, सब योगी जी को यहाँ पर वोट करना चाह रहे हैं। और हम कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे। क्या नाम भैया आपका? सत्यम। सत्यम जी, ये बताइए आप किसको वोट करेंगे और क्या आपकी मांगे हैं सरकार से? आप कुछ क्या चाहते हैं? हम अखिलेश भैया जी को सपोर्ट करेंगे। अच्छा। हम शिक्षा और स्वास्थ्य और गरीबों की और किसानों की भलाई चाहते हैं। शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर आप वोट करेंगे। आप देख सकते हैं चौकिया माता मंदिर में एक भाई अखिलेश यादव जी के सपोर्टर भी मिले हैं। क्या नाम भैया आपका? प्रतीक। प्रतीक जी, बताइए आप किसको इस बार वोट करेंगे? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को। क्या देखते हैं अखिलेश यादव जी में? क्या है? अखिलेश यादव एक पढ़े लिखे नेता हैं। अखिलेश यादव जी? हाँ जी, और उनका काम काज भी देख के हम लोग वोट करते हैं। अच्छा। हाँ। अखिलेश जी का काम बोलता है। और क्या। और भैया हम कुछ लोगों से बात करेंगे। अरे आइए भैया, कहाँ भाग रहे हैं? आइए। क्या नाम है आपका? मोनू। मोनू जी, बताइए आप किसको वोट करेंगे इस बार, किन मुद्दों को लेकर करेंगे? भैया ये बस हुआ यहाँ का चुना गए भैया माननीय अध्यक्ष जी जो है विधायक यहाँ का गिरीशचंद्र यादव, जौनपुर नगर विकास राज्य मंत्री गिरीशचंद्र यादव जी। तो आप किसको वोट करेंगे इस बार? भैया सबको जो चुना जाएगा यही है। अच्छा अच्छा, भाजपा। आप बताइए भैया, आप तो पान उन बड़ा खाए, हम तो भैया समाजवादी पार्टी को ही वोट करेंगे। अच्छा। हाँ। हमें लगता है कि यहाँ पर भाजपा और सपा के दोनों लोग हैं। हाँ, दोनों लोग हैं। आप किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? क्योंकि सपा सरकार में जितना विकास हुआ उतना भाजपा सरकार में नहीं हुई। अखिलेश जी का काम बोलता है। हाँ, बिल्कुल बोलता है। योगी सरकार के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं आप? ठीक ही ठाक से थे, लेकिन जितना सपा सरकार में था उतना बीजेपी सरकार में नहीं है।